एक नौटंकीबाज व्यक्ति अर्णव गोस्वामी जिनका नाम है, वो लगातार झूठ को सही परोसने का प्रयास करते हैं। दूरदर्शन वालों को समझ में नहीं आया, अरे जिसको हमने दिया ही नहीं वो हमारे पास आया कैसे, और आया तो पैसे कहाँ से दिए, पैसे गए कहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अभी अशोक वानखड़े बोलता है तो अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तुलेगा मीडिया। जब भी आप चैनल सर्फ करते होंगे तो एक ऊंची आवाज आती है, देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। एक नौटंकीबाज व्यक्ति अर्णव गोस्वामी जिनका नाम है, वो लगातार झूठ को सही परोसने का प्रयास करते हैं। खुद आरोपी है, जमानत मिलने पे आरोपों से मुक्त हो गया ऐसा उत्साह दिखाते हैं, ऐसा उत्सव मनाते हैं। प्रश्न है, अभी हाल ही में फिर उनके सीईओ अरेस्ट हो गए टीआरपी के खेल में। टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग जो होती है, उसके कुछ घरों में मीटर लगे होते हैं, वो किसी को पता नहीं होते कौन से घरों में मीटर है। और जब कोई आदमी उस घर में जो चैनल देखता है उस मीटर पर रजिस्टर होता है, उससे पता पड़ता है कि देश में कौन से चैनल ज़्यादा देखे जाते हैं। इन्होंने उनकी लिस्ट की व्यवस्था की और आरोप है उन पे कि उन्होंने उन लोगों को ब्राइब करके, पैसा देके, रिश्वत देके अपने टीआरपी बढ़ाने का प्रयास किया। क्योंकि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट चैनल बहुत है, हमारे यहाँ व्यंग के चैनल बहुत है, जहाँ हंसी मजाक की सीरियल्स आती है, जहाँ व्यंग की सीरियल आती है, कॉमेडी सीरियल्स आते हैं, लोग वो देखते हैं। हमारे यहाँ फिल्मों की चैनल्स है जहाँ फिल्में देखते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडियन की डब की हुई फिल्में जहाँ बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है वो आते हैं, उनको देखना होता है। जिनको नेचर के प्रति प्रेम है वो नेशनल ज्योग्राफी से लेकर तमाम बाकी चैनल्स हैं उसको देखते हैं। जो गाने पसंद है उनको पसंद करते हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल के नाम से कॉमेडी परोसने वाले एक चैनल अर्णव गोस्वामी का है, उसको भी लोग देखते हैं। तो किसी को नहीं लग रहा था कि ये टीआरपी में नंबर 1 पहुंचेगा, लेकिन टीआरपी में कैसा खेल हो गया ये बताते हैं। ये देश के राष्ट्रवादी चैनल अपने आप को बोलते हैं, सबसे बड़े देश प्रेमी, सबसे बड़े देश के लड़ने के लिए। और ये बार बार कह रहे थे कि मैं फौज वाले का बेटा हूँ, मेरे पिताजी फौज में थे, मैं फौज वाले की औलाद हूँ, हम बराबर जवाब देंगे, जब वो जमानत पर रिहा हुए थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी जमानत दी है, केस से बरी नहीं किया। केस चलेगा क्योंकि मरने वाले ने इसका नाम बाकायदा उस जो सुसाइड नोट है उसमें लिख के गए थे। लेकिन एक नया भी मसला इनका सामने आया। देखिए देश प्रेम कितना होता है। हमारे दूरदर्शन की एक डिश है, जैसी टाटा स्काई है, जी वालों की डिश है, इन तमाम डिशों जैसी दूरदर्शन की डिश है। उस डिश को करीब करीब 22 मिलियन मतलब 2-2.5 करोड़ लोग ने लगाई हुई है, इतने लोग देखते हैं। हर चैनल चाहता है कि हम दूरदर्शन के डिश पे आ जाए। दूरदर्शन के डिश पे जो आपको जगह यदि चाहिए तो वहाँ ई ऑक्शन होता है, उसमें आपको पार्ट लेना होता है, और जो स्लॉट आपको चाहिए उसमें अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। कई बार 5-5, 6-6, 10-10 करोड़ तक पैसा दूरदर्शन को देना पड़ता है। मतलब ये ऑफिशियल है, ये कोई नंबर 2 का नहीं है। लेकिन उसका एक रूल है कि जो भी आप दूरदर्शन के उस डिश पे डालेंगे वो आप किसी पासवर्ड या लॉक के साथ नहीं होता, वो फ्री होता है कि आपने डाला तो ये फ्री में जाएगा। लेकिन बाकी जो डिश चैनल्स है उस पे आप लॉक करके पासवर्ड के साथ चीज़ें डालते हो। अब अर्णव गोस्वामी जी ने कभी भी दूरदर्शन के ई ऑक्शन में पार्ट नहीं लिया। उनका एक अंग्रेजी जो चैनल था उस चैनल पे वो दूसरे जो चैनल्स थे उस पर डिश थी, उस पर डाला था। और ये सारी डिशें जो है वो सेटेलाइट बेस्ड चलती है, सेटेलाइट के थ्रू चलती है। जब सेटेलाइट आसपास हो जाते हैं तो इसका कैच वो करता है, उसी का कैच ये करता है। एक दूसरे का जैसा कई बार होता है कि फ़ोन पे किसी और की आवाज़ आती है हमको, क्योंकि हमारा फ़ोन कोई और आवाज़ कैच कर लेता है। उन्होंने ऐसी कुछ जुगाड़ किया कि वो जो दूसरे के डिश पे डाला हुआ चैनल वो दूरदर्शन पे भी आने लगा। लेकिन सवाल यह है कि दूसरे डिश पे जो चैनल डलता है वो बिना लॉक का नहीं डल सकता, बिना पासवर्ड का नहीं डल सकता। वो बिना पासवर्ड का कैसा डल गया जो दूरदर्शन पे आया? ये एक रणनीति के तहत हुआ। कुछ हैकर्स, कुछ टेक्नोलॉजिस्ट इसमें ज़रूर काम कर रहे होंगे जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है। ये बात लोगों के समझ में ही नहीं आई। लेकिन कुछ समय पहले कुछ लोगों ने, मतलब पूरे अर्णव गोस्वामी के पूरे टीम ने सबको ट्वीट करना शुरू कर दिया कि हम दूरदर्शन के डिश पे इस नंबर पे है।
दूरदर्शन वालों को समझ में नहीं आया, अरे जिसको हमने दिया ही नहीं वो हमारे पास आया कैसे, और आया तो पैसे कहाँ से दिए, पैसे गए कहाँ। लेटरबाजी हुई। लेकिन सवाल यही है कि सरकार के दामाद हैं तो सरकार तो उनको पूछने से रही। ये काम यदि कोई ऐसा चैनल करता जो सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है तो शायद सरकार उसको अभी तक रगड़ के जेल में ठूस चुकी होती और वो बाप बाप कर रहा होता। लेकिन ये सरकारी दामाद है तो सरकार को इन्होंने करीब करीब चूना लगाया कुछ करोड़ों रुपए का, 10, 12, 20, 25 करोड़ रुपए, उसका कोई आकलन हो नहीं सकता। इसके बावजूद भी इतनी चोरी करने के बाद एक बार आपने किसी के पैसे डुबाए 85 लाख रुपए, उसने आत्महत्या की, वो आरोपी आप बने हैं, केस चल रहा है, आपको मात्र जमानत मिली है। दूसरी ओर आपके कंपनी के लोग जेल में ठूसे जा रहे हैं क्योंकि टीआरपी में उन्होंने फ्रॉड किया। उसके बाद आप खुद अटके हुए हैं क्योंकि आपके चैनल ने देश के साथ फ्रॉड किया। दूरदर्शन जो की डिश जो है प्रसार भारती, ये भारत की संस्था है, उसके पैसे डुबा के आपने वहाँ फ्रॉड किया। आप 3 जगह फ्रॉड करने के बाद भी अपने आप को राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी और अपने पिताजी फौज में होने का गुहार लगाते हैं। मुझे विश्वास है यदि अर्णव के पिताजी फौज में थे तो वो वाकई फौजी होंगे। आज उन्हें अपने बेटे पे शर्म भी आ रही होगी, वो बात अलग है। लेकिन जो बेशरम आदमी है उसको कभी शर्म नहीं आती। वो लगातार पूछता है हर रोज शाम को कि देश जानना चाहता है, देश पूछता है। वो कभी वाड्रा को पूछता है तो कभी सोनिया गांधी को पूछता है तो कभी राहुल गांधी को पूछता है। औकात उसकी नहीं किसी और को पूछने की। अपने गिरबान में जाके मीडिया को बदनाम करता है। मीडिया को आज लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। मीडिया का भी हश्र नेताओं जैसा हो रहा है। जिसे फिल्मों में नेताओं का कैरेक्टर हमेशा एक भ्रष्ट का दिखाया जाता है, पुलिस हमेशा सब क्राइम होने के बाद पहुंचती है। ये एक लोगों ने एक परसेप्शन बनाया है क्योंकि फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो समाज में है। वैसा ही अब पत्रकारिता का भी मजाक हो गया, एक कॉमेडी शो हो गया। ये कॉमेडी शो, इस पत्रकारिता को कॉमेडी का जामा पहनाने वाले हमारे महामहिम अर्णव गोस्वामी का एक नया चेहरा मैंने दिखाने का प्रयास किया। ये कोई मेरी खबर नहीं है, एक newslaundry.com करके एक वेबसाइट है, उन्होंने पूरा ये सब पत्रों के साथ, पत्र व्यवहार के साथ कि कैसा प्रसार भारती लिख रहा है इनको कि तुमने क्यों ऐसा हमारे साथ फ्रॉड किया, ये तमाम पत्राचार के साथ उन्होंने ये खबर दी। ये खबर मैंने पढ़ी, मैंने कुछ लोगों ने इसको उठाई भी है, कोई चैनल इसको नहीं दिखाएगा। लेकिन हमने सोचा कि हिंद वॉइस है, जब बोलते हैं तो तोलते हैं, तो कभी कभी खुद को भी यानी मीडिया को भी तोलना चाहिए। हमारे यहाँ पे भी कुछ काले धब्बे हैं, उनमें से एक अर्णव है, उसको भी आज मैंने तोड़ने का प्रयास किया। आज इतना ही, फिर मिलूंगा किसी नए खबर के साथ। तब तक आप ज़रूर देखते रहिएगा हिंद वॉइस।